तो पुराने लखनऊ की छोटी शोर भरी और पतली पतली गलियों से हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग निकले हैं लखनऊ टूर पे और मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं टू व्हीलर पे बैठा हूँ, अपने फूफा जी के पीछे बैठा हूँ मैं, और हमारी जो गाड़ी चल रही है वो जस्ट पीछे चल रही है, वो बस ड्राइव कर रहा है, बाकी सब लोग उसमें बैठे हैं। तो आज निकले लखनऊ के टूर पे और अभी जाने का प्लान है वो है बड़ा इमामबाड़ा। तो यहाँ की बहुत ही शोर भरी गलियों से निकलते हुए हम लोग वहीं पहुँच रहे हैं और यहाँ हम लखनऊ के सबसे बड़े चौराहे के सामने हैं, वहाँ से पास हो रहे हैं। फुल ट्रैफिक है, फुल धूप है, फुल गर्मी है, लेकिन मज़ा आ रहा है और हमको तो शूट करना ही है। तो पुराने लखनऊ की एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे आपको हर एक कदम पे एक नई और अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ अलग बना हुआ है यहाँ पे, अनलाइक अदर सिटीज़ जहाँ पे आपको किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है कोई भी अच्छी और बढ़िया चीज़ देखने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं बड़ा इमामबाड़ा, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अभी हमने एंट्री करी थी कैमरे के साथ, बट कैमरा अलाउड नहीं था। तो अभी हम लोग वापस आए हैं कैमरा गाड़ी में रखने के लिए, और अंदर जो भी शूट करेंगे वो मोबाइल से ही शूट करेंगे। भाई पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट क्या करें, करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम हैं बड़े इमामबाड़े में और यहाँ पे हम भूल भुलैया में पहुँच गए हैं हम लोग, और भाई मज़ा आ रहा है एकदम। अंधेरे रास्ते हैं अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा उजाला है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। कैमरा तो गाड़ी में रख दिया था। तो अभी यहाँ पे हम लोग हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी हमें जो हमारा गाइड है वो हमें यहाँ पे छोड़ देगा, और हमें 5 मिनट के लिए जहाँ से उसने स्टार्ट करवाया था हमें वहीं हमें पहुँचना है खुद से। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया, तो मैंने आपको बताया था, तो बहुत ही मज़ा आया। अभी हम चलते हैं इसके आगे, शायद छोटा इमामबाड़ा जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे हमें जाना है। तो इमामबाड़े से बाहर निकलते हुए हम आ गए हैं यहाँ रूमी दरवाजे की तरफ, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, और काफ़ी सारे लोग भी दिख रहे हैं। तो और ये रूमी दरवाज़ा आपने काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग में भी देखा होगा। और हाँ, अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो भाई आप एक बार यहाँ भी आना आपका बनता है, क्योंकि जो इसका आकार है, अगर आप इसे उल्टा करके देखेंगे, तो उल्टा करके नहीं सीधा करके देखेंगे तो पान के पत्ते की तरह बनेगा। और इसके अलावा लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ आपको चिकन पहनने के लिए भी मिलता है और खाने के लिए भी मिलता है। तो इसका आकार अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो इस चिकन की जो कढ़ाई होती है, चिकन के कुर्ते पे जो कढ़ाई होती है, वैसा दिखता है। और जो चिकन खाने वाला है वो भी हम खाएंगे थोड़ी देर बाद, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। छोटे इमामबाड़े से पहले हम लोग आ गए थे कहाँ पे, पिक्चर गैलरी पे आ गए थे हम लोग। तो छोटा सा टूर था, यहाँ पे कैमरा यहाँ पर भी अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। 500 रुपीज़ का फ़ाइन भी था, तो कैमरा मैंने निकाला नहीं बिल्कुल भी। और बाकी हम लोग गाड़ी से तो आए थे बड़े इमामबाड़े तक, लेकिन वहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है। अब हम ई रिक्शा में ही घूम रहे हैं, क्योंकि भाई ओल्ड सिटी का, ओल्ड लखनऊ का घूमने का मज़ा यहाँ के लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही है। गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में सब कुछ बंद हो जाता है, गर्मी पे तेज़ चलाना पड़ता है, दरवाजे बंद करते हैं, तो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे अलग ही शोर है ई रिक्शे का, और ये खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं। और ये एकदम ऐसी रोड है, टाइल्स की रोड बनी हुई है ब्लॉक्स की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर है। और यहाँ पे मेरे साथ बस्तर बैठा है और दीक्षा बैठी है। ये समझ में आ रहा है आपको दीक्षा है? ये कौन है? ये सफ़ीना है, सफ़ीना। तो यहाँ पे छोटे इमामबाड़ा में हम लोग आए थे घूमने के लिए, और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे इंसान मिले हैं। शादाब हुसैन जी नाम है इनका। कैमरा देख के इन्होंने मास्क भी पहन लिया है। सो इनके बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हम सब लोगों को। बहुत ही तहज़ीब से और बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। हम लोग लखनऊ के हैं, थोड़ा बहुत तहज़ीब हम भी दिखा देते हैं, लेकिन जो इनका बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और इनका समझाने का तरीका, एक्चुअली गाइड है यहाँ पे, जो इन्होंने हम लोग को समझाया, जो इनकी स्टोरी टेलिंग है वो मैं अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करूँगा किसी ना किसी तरह। तो भैया थोड़ा सा आप बताइए यहाँ के बारे में अपने अंदाज़ में। देखिए यहाँ के ऊपर जनाब ये छोटा इमामबाड़ा, जिसको बादशाह थोड़ा सा दे जिसको बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया, ये 1832 में बना। लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ पे बनवाई, तो ये सब आपकी धार्मिक स्थलें बनवाई।
जिसको ज़ियारत के लिए और दर्शन के लिए रखा गया। लेकिन बादशाह जब यहाँ के ऊपर आते थे तो अपने महल से तो यहाँ पे ज़ियारती के लिए आते थे, क्योंकि उन्हीं ने जितनी भी आपकी चीज़ें बनवाई ये सब ज़ियारत के लिए यहाँ के ऊपर इमाम बाड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे रखवाया। और बड़ा इमाम बाड़ा जनाब आपका जिसको नवाब आसिफउद्दौला साहब ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पे बनवाया। इन लोगों ने जो इमाम बाड़े यहाँ पे बनवाए तो जिन्हीं ने बड़ा बनवाया वो चचा थे और जिन्हीं ने छोटा बनवाया ये भतीजे थे। चचा भतीजों ने इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पे इमाम बारगाहें तामीर करा। तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में इन्होंने पूरे इमाम बाड़ा की हिस्ट्री बता दी, बड़े और छोटे इमाम बाड़े की। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार अपना मास्क उतार के अपनी बढ़िया सी शक्ल दिखा दें और हम आपको अलविदा कहेंगे इसी तरह, और अगली बार आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे फिर से। चलिए खुदा हाफिज़। चलिए जी, ओके। तो यहाँ पे दीक्षा का एक और शौक पूरा करते हुए हम तांगे में बैठ रहे हैं। फाइनली हमें यहाँ से निकलना था कुछ खाने जाने के लिए। सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर दीक्षा ने बोला कि हमें टांगे में बैठना है, तो भैया अभी हम बैठे हैं और यहाँ आपके लिए व्लॉग कर रहे हैं। तो बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। कहाँ मिलता है दिल्ली गुड़गांव में यार टांगे की सवारी? तो चलो एक और तरह से मतलब हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने सफ़र करा थोड़ा सा। तो बाकी सब लोगों को वेज रेस्टोरेंट में बिठा के हम लोग 3 लोग, मैं, बच्चे और हमारे फूफा जी, हम तीनों लोग आ गए थे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस बिरयानी खाने के लिए। जो हमारे पीछे है ये इदरीस की बिरयानी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा हमारा पोपट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। अभी सब कुछ सामान ये तैयार कर रहे हैं, सो इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर एवरीथिंग, बिरयानी और उसके अलावा जो भी कुछ हमें खाना है। तो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें कुछ खाने को मिलेगा। भैया फाइनली हम लोग इदरीस की बिरयानी खाने आ गए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़ी मशक्क़त के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं एक ही टेबल पे, लेकिन ये बिरयानी खाने का मज़ा ही अलग है। ये मैंने शुरू नहीं किया खाना, अभी खाना हमारे सामने है यहाँ पर, यहीं पर ही है। और बाकी लोगों को परेशानी हो रही है देख के, उनको भी खाना है, लेकिन हम उनके बीच में वीडियो बना रहे हैं। तो हम भी ज़रा शुरुआत करते हैं, उठाते हैं और शुरू करते हैं। कैमरे के साथ ट्रैवल करना भाई बहुत ही मुश्किल काम है। कैमरा निकालो, शूट करो, फिर कुछ खाने का टाइम है, कुछ खरीदने का टाइम है, तो कैमरा वापस पैक करके अंदर रखो। खासकर ऐसे फोर्ट्स में घूमना, जैसे इमाम बाड़ा में गया आज और पिक्चर गैलरी गया, फिर छोटा इमाम बाड़ा गया, तो कहीं पर भी कैमरा अलाउड नहीं था। हर जगह कैमरा मुझे बैग के अंदर ही रखना पड़ा। और बड़े इमाम बाड़े में तो मेरे को कैमरा गाड़ी में जाकर रख के आना पड़ा, वो वहाँ अंदर भी नहीं ले जा सकते थे कैमरा। तो कैमरे के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं भाई साहब, हैट्स ऑफ टू देम। उसके अलावा इदरीस की बिरयानी खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी, बहुत ही अमेजिंग बिरयानी थी। वो शॉप इतनी अच्छी नहीं थी देखने में, और अगर आप लोग या मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद करता है, मैं करता हूँ बट स्टिल मुझे चिकन और मटन ज़्यादा पसंद है, मतलब नॉनवेज मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो बंदा उस दुकान में बैठे खाना नहीं खाता बिल्कुल भी। लेकिन हमने खाया और बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से निकल के हम लोग आगे चले। दीक्षा कुछ शॉपिंग कर रही थी, वहाँ पे शॉपिंग में थोड़ा सा उसका साथ दिया। और कुल्फ़ी खाने के बाद पुराने लखनऊ की और भी पतली पतली गलियों में से निकल के, ट्रैफिक भरी गलियों से निकल के हम आ गए अपने घर। फिर कल मुझे जाना है अमीनाबाद, जहाँ पे है द फेमस टुंडे कबाबी। वहाँ जाएंगे, टुंडे कबाब खाएंगे और भी आसपास कुछ फेमस चीज़ें होंगी तो वो भी खाएंगे। थोड़ी शॉपिंग करेंगे क्योंकि अमीनाबाद इज़ अ वेरी फेमस मार्केट। आज थर्सडे था, थर्सडे को तो बंद रहती है मार्केट, इस वजह से हम आज अमीनाबाद नहीं गए। बाकी हमने दूसरे प्लान एग्जीक्यूट कर लिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो भैया अब जाएं, हम जाते हैं, व्लॉग एडिट करते हैं आप लोगों के लिए और अगले व्लॉग में फिर से मिलते हैं। आप लोग भी ये देखिए, एंजॉय करिए, लखनऊ के स्वादिष्ट खानों का लुत्फ़ उठाइए बैठे बैठे। अगर लखनऊ में है तो बात ही अलग है, अदरवाइज़ नए व्लॉग में मिलते हैं। कल नई जगह का आपको खाना टेस्ट करवाएंगे अपने इस लेंस के थ्रू। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे हम, बाय बाय।